Good morning children. Class 4 subject Urdu lesson 3rd. Lesson 3rd हम हिंदुस्तानी। एक मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक कौम कहलाते हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाले जर्मन और चीन में रहने वाले चीनी। इस तरह अरब के लोग को अरबी, ईरान के ईरानी और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, इसलिए हम हिंदुस्तानी कौम के नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई बाशिंदा हमसे हमारी कौमियत मालूम करेगा तो हम फ़ख्र के साथ कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस लेसन में ये किया है कि हर मुल्क में रहने वाले एक कौम कहलाते हैं, मतलब एक मज़हब कहलाते हैं। जैसे अमेरिका में जो रहता है उसे अमेरिकन, जर्मन में रहने वाले को जर्मन और चीन में रहने वाले को चीनी। इसी तरह अरब में अरबियन या अरबी, ईरान को ईरानी, पाकिस्तान में जो रहेगा वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान में जो रहता है उसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। तो हम हिंदुस्तानी कौम के नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई बाशिंदा हमसे हमारी कौमियत मालूम करेगा तो हम उसे यही कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। नेक्स्ट पैरा, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को भारत और इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए दुनिया में हम हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान को भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। भारत में है तो उसे भारतीय भी कहेंगे, इंडिया है तो उसे इंडियन। तो हम हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। हर मुल्क और कौम का एक कौमी झंडा होता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर हम जो तिरंगा झंडा फहराते हैं वह हमारा कौमी झंडा है। हमारे कौमी झंडे में 3 रंग होते हैं। हर मुल्क का, हर कौम का अलग अलग झंडा होता है। हमारे यहाँ जो झंडा है उसे तिरंगा कहते हैं। उसमें 3 रंग होते हैं, ज़ाफ़रान, वाइट, सफ़ेद और हरा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम झंडे को फहराते हैं, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। इसमें 3 रंग होता है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। हमारे कौमी झंडे में सबसे ऊपर ज़ाफ़रानी रंग की पट्टी होती है। ज़ाफ़रानी रंग को केसरिया रंग भी कहते हैं। इसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। ज़ाफ़रानी केसरिया रंग बहादुरी का प्रतीक है, उसे ज़ाहिर करता है। सफ़ेद रंग अमन का निशान है और हरा रंग खुशहाली की अलामत है। बीच में बना अशोक चक्र हमारी मेहनत का निशान है। हमारे कौमी झंडे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी होती है। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के कानून ख़त्म करके अपने बनाए हुए कानून की हुकूमत शुरू हुई। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई, उनका कानून ख़त्म करके 26 जनवरी 1950 को नया कानून बना, हमारा संविधान बना और फिर हुकूमत शुरू हुई। तो हम हिंदुस्तानी लेसन में कुछ अल्फाज और माने हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। अल्फाज, बाशिंदे मीन्स रहने वाले, फ़ख्र मीन्स नाज, ज़ाफ़रानी ऑरेंज कलर, अलामत निशानी, हुकूमत, राज, सरकार, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, अमन मीन्स चैन, तराना मीन्स गीत। इसे आप अपनी नोटबुक पे लिखिए और लर्न कर लीजिए और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।